मेडिकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान बड़ी तेज़ी के साथ पीठ मोड़कर भागता है ताकि अज़ान की आवाज़ ना सुन सके, और जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है, लेकिन जो ही तकबीर शुरू हुई वो फिर पीठ मोड़कर भागता है। जब तकबीर भी ख़त्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है, कहता है कि फ़लाँ बात याद कर, फ़लाँ बात याद कर। इन बातों की शैतान याद दहानी कराता है जिनका उसे ख्याल भी ना था, और इस तरह इस शख्स को ये भी याद नहीं रहता कि इसने कितनी रकातें पढ़ी हैं। आगाज से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नमाज़े ईद उल अज़हा की तैयारियां मुकम्मल। बाजारों में ईद उल अज़हा की खुसूसी रौनकें। बकरे व बड़े जानवरों की खरीदो फरोख्त तेज। रियासती वजीर, असेंबली स्पीकर व जिला कलेक्टर ने पेश की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। खुशियां, मसरतें, अमन, ईद का पैगाम। सफाई का खास ख्याल रखने की अपील। ईद उल अज़हा के मौके पर बाजारों में खुसूसी खरीदो फरोख्त। बोधर रोड व किला रोड पर बारहा ट्रैफिक जाम। अहमदी बाजार व नेहरू पार्क पर ईद की खुसूसी दुकानें। अब खबरें तफसील से। कुर्बानियों की इस ईद को सब मिलकर हंसी खुशी मनाने के लिए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की जानिब से जिले के अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की गई। ईद उल अज़हा के मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, जिला कलेक्टर राजीव गांधी की जानिब से जिले के अवाम को खुसूसी ईद की मुबारकबाद पेश की गई। उन्होंने इस मौके पर बताया कि ईद उल अज़हा और दी जाने वाली कुर्बानियों व दुआओं की बदौलत तेलंगाना रियासत निजामाबाद जिला तरक्की की राह गामज़न है। इस मौके पर हर तबके के अवाम अमन और अमान के साथ खुशियों से भरी ईद मनाने की ख्वाहिश की गई। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 100 सिविल कोड से मुतालिक शहरियों की राय तलब की है। हम अपनी राय 100 सिविल कोड कबूल नहीं, मेल के जरिए या पोस्ट के जरिए रवाना कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ व जमीयतुल उलमा ने इस ज़िमन में तमामी मुसलमानों से अपील की कि वो अपनी राय जरूर जरूर लॉ कमीशन को रवाना करें ताकि 100 सिविल कोड को रोका जा सके। मुसलमानों को इस मसले पर तवज्जो दिलाने के लिए ईद उल अज़हा के मौके पर जमीयत व दीगर जिम्मेदारान ईदगाहों व मसाजिद पर पहुंचेंगे। तमाम मुसलमान जिम्मेदारान से ताउन करें और मसाजिद कमेटियां भी इस जानिब तवज्जो दें। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैर खान की अपील। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से यूसीसी यानी 100 सिविल कोड के ताल्लुक से राय तलब की जा रही है कि ये मुनासिब है या नहीं है। तो उसके सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा के हमारे कौमी ज़िम्मेदारान ने मिल्लत से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय रवाना करें कि मेल आईडी पर उसका एक एड्रेस है जिसमें या तो आप मेल ऑनलाइन के ज़रिए से अपनी राय भेज सकते या इसी तरह हम उसी के ज़रिए से एक प्रोफार्मा बनाए हैं जिसके ऊपर डियर मेंबर सेक्रेटरी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये प्रोफार्मा है या मजमून है। इसके ऊपर आप अपना नाम और नीचे एड्रेस दस्तखत लिखकर
भिजा दे सकते हैं पोस्ट के ज़रिए से या मेल के ज़रिए से कि हम एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। उस सिलसिले में हमारी एक दरख्वास्त है, ईद उल अज़हा है तो ईदैन के मौके पर एक बड़ा तबका एक जगह जमा होता है। उस सिलसिले में हम ईदगाह जदीद और क़दीम और जो ईदगाह मदीना और जहाँ कहीं बड़ी मसाजिद में नमाज होती है वहाँ पर मैं मसाजिद की कमेटियों से अपील करूँगा उसमें अपनी राय रवाना करें, जिसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है हमने जो बनाया है कि हम 1500 साल से यहाँ पर प्यार मोहब्बत से अमन से रह रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह इस मुल्क में वैसे ही रहते आएंगे, जिसके लिए हमको ये मुल्क ये जो लॉ कमीशन ने राय तलब की है कि एक्स्ट्रा सिविल कोड ये हमको देना राय ज़रूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा सिविल कोड ना सिर्फ मुसलमान बल्कि मुल्क का भी मसला है। मुल्क के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जैसे आईन में सबको हुकूक दिए गए हैं, जमहूरियत है, सेकुलरिज्म है, उसके बचाने के लिए हम सब एक्स्ट्रा सिविल कोड के खिलाफ अपनी राय दर्ज कराए। मैं सबसे बहुत ही अदब के साथ फिर एक बार दरख्वास्त करता हूँ। बोधन एमएलए शकील आमिर ने पेश की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, साफ सफाई का ख्याल रखे, अवाम से की अपील। तेलंगाना रियासत के तमाम अवाम को, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को, खुसूसी तौर पे बोधन के तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके घरों में रहमतें, खुशियाँ ढेर सारी लाए। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि जानवरों की कुर्बानी कल देते वक्त साफ़ सफाई का खुसूसी ख्याल रखिए, क्योंकि अपना घर और अपने घर का आंगन और अपना मोहल्ला और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो साफ़ सुथरी रखना अपनी ज़िम्मेदारी है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका ख्याल रखेंगे और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को खुसूसी तौर पे ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि कल जो है कचरा उठाना और साफ़ सफाई का स्पेशल ड्राइव रखना चाहिए और भरपूर ख्याल रखना चाहिए। आपसे भी मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि साफ़ सफाई का खुसूसी ख्याल रखिए, नमाज़ों का एहतमाम कीजिए। आप तमाम को फिर मेरी तरफ से पुरखुलूस ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल अज़हा के मौके पर बाजारों में इस बार बकरों की खरीदो फरोख्त धीमी, दामों में तेजी। बकरे के व्यापारियों ने बराबर दाम ना मिलने पर अफसोस बताया। एक रिपोर्ट। वेलकम टू परवास टीवी। आज हम यहाँ ईद उल अज़हा के मौके पर शहर का खल्ब माने जाने वाले अहमदी बाज़ार के चौरास्ते पर मौजूद है, जहाँ पर बकरों का मार्केट सजाया जाता है हर साल। और यहाँ पर भी इस बार बकरों की मार्केट जो लगी है, लेकिन अभी तक जैसा कि हर साल देखने को मिलता था कि बहुत बड़े काफ़ी महंगे बकरे यहाँ पर दस्तियाब में आते थे आवाम के लिए, जिसकी कुर्बानी की जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा कोई गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और बड़ा बकरा नज़र नहीं आया। जितने भी यहाँ पर बकरे हैं सब आम बकरे हैं और आम मेंढे हैं जिनकी कुर्बानी की जानी है। हम यहाँ व्यापारियों से बात करते हैं कि रेट कैसा है और ख़रीदारों से बात करते हैं कि यहाँ पर रेट किस तरह है। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बकरों का रेट ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों है? इस बार बकरा महंगा है। हम तो बकरे बहुत महंगे लाए सो, बहुत दूर से बकरे आए सो। ये बकरे हमारे को बहुत दाम से गिरे सो, उधर हम लाए सो। यहाँ पर कहाँ से लाए आप ये बकरे? ये गुंटूर से लाए सो, गुंटूर अनंतपुर से लाए सो बकरे। ये बहुत दाम लगा के लाए सो बकरे। यहाँ पर बहुत कम पूछ रहे, हम उधर पैसे बहुत लगा के लाए, यहाँ पर बहुत दाम को कम पूछ रहे। हमारे को बकरे के पैसे नहीं निकल रहे। यहाँ पर 12,000 13,000 का बकरा है, 7,000 8,000 के अंदर पूछ रहे हमारे पैसे नहीं निकल रहे। इसमें हमारे को बहुत मुश्किल हो रही है। आप इसके व्यापारी है? हाँ, इसके व्यापारी, हम चौधरी हैं। हम बिजनेस करते हैं। हमारे साथ में एक बकरों के व्यापारी है, हम उनसे बात करते हैं कि इस बार मार्केट में बकरा कितना है। और जैसा कि हम आपको पहले से बता रहे थे कि जैसा कि हम हर साल देखते आते हैं कि कोई मखसूस बकरा होता है जिसकी कीमत लाख सवा लाख रुपए लगाई जाती है और मार्केट का खूबसूरत तरीन बकरा होता है, उसके ख़रीदार भी शौक़ से खरीदते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर ऐसा कोई बकरा नज़र नहीं आया। ये ख़रीदार हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे बकरे हैं और कल ईद है, तो ये बकरे क्या जब तक बिक जाएंगे? क्या बकरों में इस बार तेज़ी कुछ देखी गई? बकरों में उतनी तेज़ी नहीं है। निज़ामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह 90% पाड़ा है, 10% बकरा है। 10% बकरा भी है तो बकरा 7,000 से लेके 15-20 के अंदर लास्ट है। 20,000 रुपये बहुत होगा, क्यों बोले तो आपके बारिश पहले होने से बकरा बहुत शार्टेज होगा। हैदराबाद चलेगा बकरा, दूर दूर के व्यापारी यहाँ पहले लाए थे, अब नहीं लाए माल। अब क्या है, 1.5 साली बकरा 2 साली बकरा नहीं है। बकरा कौली रेंज का बकरा है, 1 साल सवा साल के अंदर बाहर का बकरा है। अभी क्या है, आज ये है, अब ये
1-2 दिन में पूरा सफाया हो जाता, फिर बाद में और दूसरी भी ईद है ये लोगों की, और उसमें ख़त्म हो जाते बकरे। अभी क्या है बोले तो अब एक रेंज के है, आज है बहुत निज़ाम। आम दिनों के मुकाबले में अब आवाम का दावा है कि कीमतें ज़्यादा है। कम 5,000 बकरा लगता, 5,000 में अभी फिल वक्त मार्केट में 1,500 बकरा है। ऑलरेडी बाज़ारों से लोग 2,000 बकरा ला लिए, पाड़े ला लिए, अब थोड़े बहुत बचे हुए हैं। अभी आज की ग्राउंड है खाली, कल जुम्मा बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा, और संडे को क्या है दूसरी गाँव की है उसको पूरा माल साफ़ हो जाता। अब रहा बचा कुचा क्या है, सब काटने की तैयारी में है, कोई इधर है कोई उधर है, ऐसे लगे हुए हैं लोग। अल्हम्दुलिल्लाह बकरे अच्छे आए अब के, बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त बकरे आए अब के साल। पहले बोले तो ऐसे छोटे मेंढे आते थे, अब ये पूरे गौरानी तेलंगानी बच्चे पूरे अपने यहाँ के, वो राजस्थानी इधर के उधर के नहीं आए ज़्यादा, आपके पूरे गौरानी है। थोड़े बहुत छेले हैं तो मार्केट में बिक रहे हमारे पास उधर। अब ये पूरे हैं तो नर बकरे, एक से एक बकरे ऐसे हैं बकरे यहाँ पे। कि जो बकरों के व्यापारी वो बता रहे थे कि इस बार तकरीबन जो कुर्बानी दी जाएगी वो बड़े जानवर की दी जाएगी, इसलिए बकरों का थोड़ा सा ख़रीदी में कमी है। और माँ बाकी जो लोग बकरों की कुर्बानी के शौकीन हैं वो अपने बाज़ारों से बकरे ख़रीद चुके हैं, क्योंकि बकरों के दाम भी तेज़ है। और तकरीबन जितने बकरे थे सब यहीं के हैं, और ये तेलंगाना के बकरे, जैसा कि पहले दीगर रियासतों से बकरे निज़ामाबाद और तेलंगाना को लाए जाते थे, इसके मुकाबले में इस बार बहुत कम ऐसे बकरे देखने को मिले। और जो बकरे यहाँ पर मौजूद है वो बता रहे थे कि आने वाले इतवार को गाँव की ईद मनाई जाएगी, उस वक्त ये बकरे फ़रोख्त किए जाएंगे। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं अफजल, प्रवास टीवी। ईद उल अजहा के मौके पर बाजारों में बच्चों के मलबूसात, मेहंदी और सेवैयां व मगसियात की खुसूसी दुकानें खरीदो फरोख्त जोरों पर। ईद उल अजहा कुर्बानी की ईद है और इस ईद पर हर कोई हस्बे इस्तेताअत कुर्बानी करता है, और इस ईद पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्ती खास होती है। लेकिन जानवरों की खरीदी के साथ साथ बच्चों के लिए ईद के मलबूसात, मेहंदी और सेवैयां भी अहम होते हैं। और ईद उल अजहा के मौके पर शहर के अहमदी बाजार, नेहरू पार्क पर ईद उल अजहा की चंद खुसूसी दुकानें लगाई गई और मार्केट में अवाम खरीदो फरोख्त में मसरूफ नजर आई। ईद उल अजहा के मौके पर गुज़िश्ता 2 रोज से बाजारों में खरीदारों की भीड़। बोधन रोड और खिला रोड पर ट्रैफिक जाम का मसला, राहगीरों को शदीद दुश्वारियां। ईद उल अजहा मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार पर बड़े जानवर और बकरों की कुर्बानी की जाती है और सेवैयां और बच्चों के मलबूसात की भी खरीदो फरोख्त तेज हो जाती है, जिसके चलते गुज़िश्ता चंद रोज से शहर के कई बाजारों में खरीदारों की भीड़ नजर आई। और ईद उल अजहा के खुसूस में जानवरों का चारा, हरी व सूखी घास, बकरे और बड़े जानवरों की खरीदी भी तेज नजर आई, जिसकी वजह शहर के बोधन रोड और खिला रोड पर ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हुआ, जिससे राहगीरों को शदीद मुश्किलात और बड़ी गाड़ियों के गुजरने से हादसात का खतरा लाहक हो गया। अवाम ने त्यौहार के बावजूद ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर रखने के लिए ट्रैफिक जवान की अदम तैनाती पर शदीद बरहमी जाहिर की और इस जानिब तवज्जो देने की मांग की। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में रिश्वत लेते हुए लैंड एंड सर्वे ओहदेदार रंगे हाथों गिरफ्तार। निजामाबाद जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में एसीबी ओहदेदारान का धावा, जमीन का खाका पूछे जाने पर कलेक्ट्रेट के ओहदेदारान ने रिश्वत तलब किया। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ओहदेदार गिरफ्तार। तफसीलात के बमौजिब मोरताड़ मंडल के धर्मोरा गांव का रहने वाला डी राजेंद्र किसान ने अपने 5 गुंठे जमीन के नक्शे के लिए लैंड सर्वे ओहदेदार को दरख्वास्त पेश की, जिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर श्याम सुंदर रेड्डी ने 10,000 रिश्वत तलब की, जिस पर मजबूर किसान ने एसीबी का सहारा लेते हुए चहारशंबे के रोज असिस्टेंट डायरेक्टर श्याम सुंदर रेड्डी को खाके के लिए 10,000 रुपये रिश्वत दिया। इस मौके पर एसीबी ओहदेदारान ने असिस्टेंट डायरेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मौके पर रिश्वत लेने में मुआविन ऑफिस सुपरिटेंडेंट वेंकट, जूनियर असिस्टेंट रहमा की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इन तीनों को एसीबी ओहदेदारान ने करीमनगर कोर्ट रवाना किया। ఖర్చు అవుతాయి, చాలా డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి. చిన్న చిన్న అయితే మాకేమవుతాయి, మీకు పని చేస్తే పెద్ద తీసుకురావాలా, ఎకరం 2 ఎకరాలు తీసుకురావాలని ఈయన మా ఫైల్ తీసి పక్కన పడేసిండు. అట్లా 15 రోజుల నుంచి నన్ను సతాయించిండు. నేను వాళ్ళ 5 రోజుల తర్వాత వాళ్ళ స్టాఫ్కి పిలిచి డబ్బులు ఇప్పించిండు. వీడు వందేటట్టు లేడు, ఇదేదో చూడదని డబ్బులు ఇప్పించిండు. 5,000 రూపాయలు ఇచ్చిన వాళ్ళ స్టాఫ్కు.
మళ్ళా సూపరింటెండెంట్కు ఇంకో క్లర్క్ రికార్డ్ అసిస్టెంట్ మేడం వాళ్ళకు ఈయనకు 10,000 నాకు ఎక్కువ ఉంటాయి డబ్బులు, నేనే పని చేస్తున్నా, 10,000 కావాలని చెప్పిండు. సరే సార్ 10,000 అయితే 10,000 ఇస్తా, అట్లేం లేదు, నాకు పని కావాలి సార్, నా బ్యాంక్ లోన్ అయిపోయింది, నేను చాలా ఇబ్బంది ఉంది సార్, నాకు కొంచెం తొందరగా చేసి సార్ అని చెప్పిన. సరే అని చెప్పిండు. సరే అంటే రేపు రాపో, ఇవాళ రాపో అని చెప్పిండు. పని అయిపోతుంది, ఇది డబ్బులు తీసుకొని రాపో అని చెప్పిండు. సరే సరే అని చెప్పిన. నేను చెప్పాను రేపు తీసుకొస్తా అని వాళ్ళకి ఏసీ పనిలో ఫోన్ చేసిన. నేను చేస్తే వాళ్ళు స్పందించి ఆ జెడ్పీ ఆఫీస్ దగ్గరికి రా, నేను వెళ్దామని చెప్పారు. కలిసిరు. అలా పిటిషన్ ఇవ్వమన్నారు, పిటిషన్ ఇచ్చేసిన. వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చారు. డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఆయనకు ఏడికి ఇచ్చిన, 10,000 రూపాయలు ఏడికి ఇచ్చిన. తీసుకున్నారు. తీసుకుని ఇలా వచ్చి పట్టేసుకున్నారు. ఎస్పీ నిజామాబాద్ నుంచి శ్రీనివాస్ ఇన్స్పెక్టర్, నాగేష్ ఇన్స్పెక్టర్, మేమందరం ఇక్కడ నిజామాబాద్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తాం. అయితే మాకు ఒక అతను కంప్లైంట్ రాజేందర్ గారు అని చెప్పేసి ధర్మవరం విలేజ్ మోర్తాడ్ మండలంలో ఉంటారు. ఆయనకున్న భూమిలో ఒక 5 గుంటల భూమిని ఒక షెడ్ వేసుకుందామని చెప్పేసి ప్లాన్ తోటి ఆయన ఆ భూమిని కన్వర్షన్ కోసం అని చెప్పేసి అప్లై చేసుకుంటే లోకల్ ఎంఆర్ఓ గారు ఆ ల్యాండ్ కన్వర్షన్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు. ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన ఆర్డర్ కాపీ ప్లస్ అది ఏవేవైతే అవసరం ఉన్నాయో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా కలిపేసి తీసుకొని సర్వే అంటే దాన్ని డిమార్కేషన్ చేయాలన్నమాట. ఒక స్కెచ్ మ్యాప్ ఒకటి అవసరం ఉంటుంది. ఈసారి డిమార్కేషన్ సర్టిఫికేట్ ప్లస్ లొకేషన్ స్కెచ్ మ్యాప్ వీటిని అవసరమయ్యి అతను లోకల్గా ఉన్న ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో ఉన్న సర్వేయర్ గారిని కలిసినాడు. సర్వేయర్ గారు అప్లై చేస్తే దాని ప్రాసెస్కో లేదు, ఇది నా పరిధిలో లేదు, ఇక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సర్వే అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్కి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆయన నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంటాడు అని చెప్పేసి చెప్తే సరే అని ఇక్కడ కూడా ఆయన అప్లై చేయడం జరిగింది. అప్లై చేసిన తర్వాత అక్కడ లోకల్ సర్వేయర్ గారు ఈ యొక్క అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారి ఆర్డర్స్ ప్రకారము సర్వే చేసి ఆయన రిపోర్ట్ ఆయన సబ్మిట్ చేసినాడు. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అతను ఇక్కడికి ఒక రోజు రిపోర్ట్ కోసం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కంప్లైంట్ గారు కలిస్తే కంప్లైంట్ రాజేందర్ని కొత్తగానే పనులు అయిపోతాయా, దానికి ఏమైనా డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి అంటే ఎంత అని అడిగితే అది మీకు ఆ సర్వేయర్ గారికి నేను చెప్తాను, ఆ ఫిగర్ అయిన సర్వేయర్ చెప్తారు మీకు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఆ సర్వేయర్ని మళ్ళీ ఇతను కంప్లైంట్ గారు కలిసినప్పుడు ఆ సర్వేయరు నాకైతే 10,000 అని చెప్పినాడు, కానీ అట్లాంటి డబ్బులు మాత్రం ఏమి ఇవ్వకండి, మీరు ఇవ్వడం అది నేరం కాబట్టి మీరు అతనికి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు, డబ్బుల విషయంలో నన్ను మధ్యలో తీసుకురావద్దు. सीनियर कायद कांग्रेस जावेद अकरम ने पेश की बरादरान इस्लाम वो हमवतनों को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद और ईद उल अजहा के मौके पर साफ सफाई के निज़ाम को बरकरार रखने की उम्मत से पुरखुलूस अपील की। ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मत मुस्लिमा को, ख़ासकर हिंदुस्तान के उन हुज्जाज अकराम को और उलमाए दीन को और हमारे रियासत तेलंगाना ज़िला निज़ामाबाद, ज़िला कामारेड्डी के तमाम भाइयों को और पुलिस महकमों से, कलेक्ट्रेट से और कॉरपोरेशन से और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के पूरे ज़िम्मेदारान को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खासकर आज जो ईद उल ज़ुहा के जो मौका है, इस मौके पर मैं उम्मत मुसलमानों को और मेरे मुसलमान भाइयों को, निज़ामाबाद ज़िले और कामारेड्डी ज़िले और रियासत तेलंगाना के मुसलमानों को एक आज ईद के मौके पर मुबारकबाद के पेश करते हुए उनको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी क़ुरबानी आप कर रहे हैं, जो भी आप क़ुरबानी दे रहे हैं, वो क़ुरबानी के जानवर को ज़ुबा करने के बाद उसका जो गालिज़ात रहता है एक बाजुक डाल दीजिए और जल्द से जल्द कॉरपोरेशन होंगे, म्यूनसिपाल होंगे या पंचायत ऑफिस होंगे या कोई भी आपके महकमे आपके मंडलों में, गांव में, शहर में, ज़िले में आपके महकमा जो भी साफ़ सफाई का महकमा है, जल्द से जल्द वो महकमे को फ़ोन कीजिए और साफ़ सफाई का ख्याल कीजिए, क्योंकि बारिश का मौका है। आज तमाम उम्मत मुसलमानों से गुजारिश है कि आज के मौके पर आप लोग साफ़ सफाई का ख्याल कीजिए। बारिश का मौका है, बारिश के मौके पर हमारे बस्तियां, हमारे गांव, हमारे महल्ले, हमारे शहर साफ़ सुथरे अगर रहेंगे तो आने वाले दिनों में बारिश के मौके पर हमारे नौनिहाल बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को कोई बीमारी अटैक नहीं होगी, क्योंकि पाकी आधा ईमान है। इस्लाम में ख़ुद हमारे अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि पाकी आधा ईमान है। पाकी का मतलब है हम जहाँ रहते, हम जहाँ बैठते, हम जहाँ बैठते उठते, जहाँ हमारी ज़िंदगी गुजारते हैं वो सराउंडिंग के तमाम एरिया भी साफ़ सुथरे रहना, हम भी साफ़ रहना, हमारी नीयत साफ़ रहना, हमारा दिल साफ़ रहना, हमारा दिमाग साफ़ रहना, हर चीज़ साफ़ रहना, तो उस पाकी आधा ईमान है। लिहाजा मैं इन चैनलों के ज़रिए से, इन इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के ज़रिए से मैं तमाम भाइयों को ईद की पुरखरूस मुबारकबाद देते हुए ये कहता हूँ कि कुर्बानी के जानवर को ज़ुबा करने के बाद आप साफ सफाई का ख्याल रखिए। एक दूसरे के ईद और त्यौहार में शरीक होना और हम वतनों के साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाना ही हमारी तहजीब है। ईद उल अजहा भी अमन के साथ मिलजुल कर मनाएं और सफाई का खास ख्याल रखें। आरमूर में मुनक़दा अमन कमेटी इजलास से आरमूर एसीपी का खिताब। आरमूर में ईद उल अजहा के पेश नज़र आरमूर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव की जानिब से अमन कमेटी इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें आरमूर, पिरकिट, मामड़पल्ली मुस्लिम व गैर मुस्लिम ज़िम्मेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर एसीपी प्रभाकर राव ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। आरमूर में हमेशा एक दूसरे की ईद व त्यौहार को बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। आरमूर में हिंदू मुस्लिम ईद व त्यौहार में एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हुए एक मिसाल कायम करते हैं। कुर्बानी देने वाले मुस्लिम भाई अपने अतराफ व अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखें, कुर्बानी के फुसले को बैग्स में डालें। म्यूनसिपल की जानिब से सफाई का इंतजाम किया गया। म्यूनसिपल के सफाई मुलाजमीन को बैग्स थे। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, नुमाइंदा चेयरपर्सन पवन, आरमूर सर्कल इंस्पेक्टर सुरेश बाबू, आरमूर मरकजी कमेटी सदर मोइनुद्दीन, पिरकिट सदर खुतबुद्दीन, नुमाइंदा काउंसलर अब्दुल रहमान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఏదైతే డాక్టర్ గారు కొన్ని సూచనలు చెప్పారు, ఆ సూచనలు తప్పనిసరిగా రేపు బక్రీద్ పండుగ దృష్టిలో పెట్టుకొని మా హిందూ సోదరులు అందరూ కూడా పెద్దలు యూత్కి చెప్పేసి ఎక్కడ కూడా వైలెన్స్ లేకుండా చూసుకోవాల్సిందిగా మరొకసారి మరి మర్కజ్ కమిటీ చైర్మన్ గారికి, అలాగే ఇక్కడ ఉన్న వైస్ చైర్మన్ గారికి, ఇంకా కౌన్సిలర్ గారికి, అలాగే మరి వాళ్ళు ఈ నియమాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. అలాగే మన హిందూ సోదరులు కూడా ఏదైనా వైలెన్స్ జరిగితే మీరు చట్టాన్ని చేతుల్లో తీసుకోకుండా మన యువకులకి బ్రీఫ్ చేయాలి, అవేర్నెస్ చేసుకోవాలి. ఏదన్నప్పుడు కూడా పోలీసులు సమాచారం ఇస్తే మేము 24 hours అవైలబుల్ ఉంటాం. జరిగిందంటే మీరు పోయి తీసుకొని ఏదో లాండ్ ఆర్డర్ మీ చేతుల్లో తీసుకోకుండా, చట్టాన్ని మీ చేతుల్లో తీసుకోకుండా మీరు సమాచారం ఇస్తే సరిపోయింది. మేము ప్రాపర్గా వెరిఫై చేసేసి దాంట్లో ఏమన్నా వైలేషన్ ఉంటే చట్ట ప్రకారంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం. తర్వాత ఒకసారి ఎవరికైనా కానీ ఇలాంటి విషయాలలో ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేయలేదంటే భవిష్యత్ మొత్తం లాంగ్ వ్యక్తి ఏ చిన్న విషయంలో కూడా ఆయన తీసుకొచ్చి లోపల కూర్చోబెట్టడం జరిగింది. కంపెనీలు खून के अतिये से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। हर फर्द खून का अतिया देने में पहल करे। मशहूर डॉक्टर बी राजेंद्र प्रसाद का बयान। जिले के सीनियर जर्नलिस्ट विठल व्यास की 3री बरसी के मौके पर 4 जुम्मे के दिन निजामाबाद के रेड क्रॉस सोसाइटी में खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि खून का अतिया दिया जाना कई जिंदगियों को बचाना होता है। सेहतमंद अफराद महीने में 3 बार खून का अतिया दे सकते हैं। अवामी खिदमत के साथ खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया जाना। जमालपुर विठल व्यास मेमोरियल सोसाइटी मेंबरान की इन्होंने सताइश की। इस मौके पर 10 नौजवानों ने खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी सदर डॉक्टर जमालपुर राजशेखर, RNB DE श्री नारायण, निजामाबाद प्रेस क्लब सदर बी शेखर, TUWJ जिला सदर बी नरसैया, लायंस क्लब अराकीन, मेमोरियल ट्रस्ट कारगुजार सदर जमालपुर गणेश, सेक्रेटरी ऐश्वर, मुकामी जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। వ్యాస్ తృతీయ వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించడమైంది. ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ జర్నలిస్టులు అందరూ పాల్గొన్నారు. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు గత 3 సంవత్సరాలుగా మేము నిర్విరామంగా నిర్వహిస్తున్నాము.
ఇలాగే చేస్తూ ఉంటాము. ఇంకా ముందు ముందు కూడా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటాము. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి జయప్రదం చేసినటువంటి మా జర్నలిస్టులకు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాళ్ళకి, డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి, శ్రీమాన్ అంకుల్కి, అలాగే సీనియర్ జర్నలిస్టులు అయినటువంటి జమాల్పూర్ గణేష్ గారికి, సాయి ప్రసాద్ గారికి, మధు గారికి అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. భవిష్యత్తులో కూడా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు, రక్తదాన శిబిరాలతో పాటు మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తామని ఈ సందర్భంగా నేను కోరుకుంటున్నాను. आंगनवाड़ी सेंटरों में सही खिदमत अंजाम देते हुए हामिला खवातीन, बच्चों व बच्चों का ख्याल रखें। तलबा की तादाद में इजाफा करते हुए सही खिदमत करें। जबरदस्ती हाजिरी डाल लेने पर सख्ती से निपटा जाएगा। आंगनवाड़ी सेंटर्स CDPO विनोदा का बयान। एडपली मंडल जंगमपेट गांव में चारशुबे के दिन आंगनवाड़ी टीचर्स की मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मौके पर CDPO विनोदा ने बात करते हुए बताया कि स्कूलों का आगाज हो चुका है। बकाया घरों में छोटे बच्चों की तादाद मालूम करते हुए आंगनवाड़ी सेंटरों में तलबा की तादाद में इजाफा करने की जरूरत है। आंगनवाड़ी सेंटरों में हामिला खवातीन, जच्चाओं, बच्चों को रोजाना पकवान करते हुए खाना दिया जाना चाहिए। आरोग्य लक्ष्मी स्कीम को बराबर जारी रखें। इस स्कीम को नाकाम ना होने दें और तलबा खवातीन की हाजिरी तादाद में कमी ना होने दें। बताया कि आंगनवाड़ी सेंटरों पर आने वाली शिकायतों पर सख्ती से निपटा जाएगा। BLO के तौर पर काम करने वाले मूवमेंट रजिस्टर में अपने दौरे की तमाम तफसीलात को इंदराज करते हुए मुतल्ला करना चाहिए। आंगनवाड़ी सेंटरों में जबरदस्ती गैर हाजिर रहने वालों पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। इस मौके पर मंडल के तमाम गांव के आंगनवाड़ी टीचर्स मौजूद थे। మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో పిల్లలు రోజు నమోదు ప్రకారం హాజరయ్యేటట్లు చూడవాలని మరియు ఆరోగ్యలక్ష్మి భోజనం అంగన్వాడీ సెంటర్లోనే నిర్వహించాలని, అంగన్వాడీ సెంటర్లో చేసేటట్టు చూడాలని, గర్భిణీ బాలింతలు, ప్రీ స్కూల్ పిల్లలకు కూడా ప్రీ స్కూల్ కార్యక్రమాలు టైం టేబుల్ ప్రకారం నిర్వహించాలని, ప్రతి అంగన్వాడీ సెంటర్లో న్యూట్రీ గార్డెన్ ఏర్పాటు చేయాలని, మరియు మనకు NSTS పోషన్ ట్రాకర్లో కూడా ప్రతి నెల 5వ డేట్ వరకే కంప్లీట్ పూర్తి చేయాలని ఈ విషయాలపై సెక్టార్ మీటింగ్లో రివ్యూ చేయడం జరిగింది. మరియు ఎవరైతే ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవరిదైతే బెస్ట్గా ఉంటుందో వాళ్ళకి ఫెలిసిటేషన్ ఉంటుందని కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. అంగన్వాడీ టీచర్స్కి మోటివేషన్ చేయడం కొరకు ఈ ఏవైతే మనము కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామో అన్నిట్లో కూడా ప్రతి ఒక్క ఇండికేటర్లో ఎవరైతే ముందుంటారో వారికి కూడా ప్రతి నెల ఫెలిసిటేషన్ ఉంటుందని अंगनवाड़ी टीचर्स को తెలియజేసి వారు दही इलाकों में साफ सफाई का खुसूसी ख्याल रखें। साफ सफाई व नर्सरियों की देखभाल में कोई भी कमी पेशी न होने दें, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारियां पंचायत सेक्रेटरीज पर होती है। ZP CO गोविंद का बयान। मूसरा मंडल मुस्तफर के मंडल प्रजा परिषद ऑफिस का ZP CEO गोविंद ने अचानक मुआयना किया। इस मौके पर पंचायत ऑफिस के रिकॉर्डों की इन्होंने तनकीद की। रिकॉर्डों को हमेशा अपडेट करते रहने की ताकीद की। इन्हें पंचायत रिकॉर्डों की तनखी से तसल्ली हुई, इस बात का इजहार किया। मौसम बारिश में मच्छरों की कसरत रोकने के लिए साफ सफाई का खास ख्याल रखने का मशवरा दिया और पले प्रगति नर्सरी के कामों की मुकम्मल जानकारी हासिल की। इस मौके पर इनके हमरा MPDO भारती, MPO रफी, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी प्रेम कुमार, पंचायत ओहदेदार दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से खबर एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नमाज़े ईद उल अज़हा की तैयारियां मुकम्मल। बाजारों में ईद उल अज़हा की खुसूसी रौनकें। बकरे व बड़े जानवरों की खरीदो फरोख्त तेज। रियासती वजीर, असेंबली स्पीकर व जिला कलेक्टर ने पेश की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। खुशियां, मसरतें, अमन, ईद का पैगाम, सफाई का खास ख्याल रखने की अपील। ईद उल अज़हा के मौके पर बाजारों में खुसूसी खरीदो फरोख्त। बोधर रोड व किला रोड पर बारहा ट्रैफिक जाम। अहमदी बाजार व नेहरू पार्क पर ईद की खुसूसी दुकानें। आज के लिए फिलहाल
इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।